लिखा है बोर्ड पर, देयर आर द टू कंपाउंड्स, द वन इज NH3, द सेकंड इज NF3. विच वन हैज मोर डाइपोल मोमेंट? किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? हाँ जी, मुझे बताना बेटा एक बार, डाइपोल मोमेंट फाइंड कहां पे करते हैं हम? हमेशा कहां पे? सेंट्रल है. तो चिल्ड्रन पहले इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए. ओके, NH3 एंड NF. ध्यान से देखो, यूं समझ आएगा ये बिल्कुल. सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन. यहां पे हमें चार्ज डेंसिटी पता करनी है, डाइपोल मोमेंट पता करना. चिल्ड्रन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? जोर से बोलें. नाइट्रोजन. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. तो नाइट्रोजन ने इन सबके इलेक्ट्रॉन पकड़ के, तो नाइट्रोजन पे मतलब सेंट्रल एटम पे चार्ज ज्यादा हो गया. जब ये ज्यादा हो गया तो ये भी ज्यादा नहीं हो जाएगा? जीरो तो हो ही नहीं सकता है. तो डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है. समझ गए? आइए आगे. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है नाइट्रोजन से. लेकिन नाइट्रोजन भी उतना कमजोर नहीं है कि जीरो रखता हो पावर. मतलब दोनों लगभग पावर के बराबर के हैं, बट फ्लोरीन फिर भी स्लाइटली ज्यादा है. तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा बेटा, यहां भी खींचेगा. बट नाइट्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खींच नहीं पाएगा. रिजल्टेंट ये है इसका ऊपर की तरफ, इसका भी रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है. लेकिन फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और ये बहुत कम पावरफुल नहीं है. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा डिफरेंस है. तो फ्लोरीन खींच तो लेता है लेकिन नाइट्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता. तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो चार्ज रह जाता है, चार्ज रह जाता है तो डाइपोल मोमेंट भी रह जाता है. मतलब म्यू जीरो इसका भी. हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं. हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसका ज्यादा है? बताएं, जोर से बोले. यस. क्यों NH3 का ज्यादा है? क्योंकि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन बढ़ने से चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, और अगर चार्ज बढ़ गया तो डाइपोल मोमेंट भी. यू गॉट दिस? समझ आया बेटे? बताओ रिदेश, क्या बोला मैंने? फिर से बोलो.
एक और कंपाउंड लीजिए, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा ये पार्ट, लेकिन मिलेगा आपको जरूर किसी ना किसी कंपटीशन में रखा हुआ। वी हैव सी एच एच सी एल सी एल when the carbon is attached with a double bond, है ना, डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखते रहे, इसे देखते रहो कुछ देर, कुछ देर देखते रहो। अब देखने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन्स जो है ना, वो कार्बन के डबल बॉन्ड के एक ही साइड है, एक ही साइड है ना, और दूसरे वाले जो सीएल है वो दूसरी साइड है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम सिस। क्या बोलते हैं? सिस एल्कीन। सिस का मतलब सेम साइड, सिस का मतलब when the same groups are present at the same side, that is cis. The another one H. अब मैंने क्या करा, लिसन, बोर्ड पे देखो, मैंने कहा था इसको देखते रहो कंटिन्यू। ये कार्बन है, हाइड्रोजन Cl, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन Cl। तो इस कार्बन को मैंने, इस वाले को, इस वाले कार्बन को मैंने पकड़ा और ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, क्या होगा? हो गया। आप सुने, ये कैसे ग्रुप है? सेम ग्रुप। कैसे ग्रुप है? लेकिन कहां है? इसको बोलते हैं ट्रांस। When the same groups are present at the opposite side, that is called as trans. सुने, अब चिल्ड्रन होता क्या है, इमेजिन करें, ये जो Cl है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है। यहां Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहां जो Cl है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एक डायरेक्शन में, यहां जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निल हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो गए। सो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन जो है ना, वो सेम ग्रुप वाले, सेम साइड वाले, ये नहीं खींच रहे हैं, ये दोनों ही एक तरफ खींच रहे हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो। क्वेश्चन आपसे क्या आएगा? सिस इन सिस एंड ट्रांस, पहले तो आपको सिस बताओ, ट्रांस बताओ। सिस होता है ये सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस होता है सेम ग्रुप ऑपोजिट। विच वन हैज द हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई? क्या पूछा जाएगा? किसका ज्यादा होता है, क्यों? ये तो रट लोगे, सिस का ज्यादा है, ट्रांस का कम है, ये रट दोगे। क्यों ट्रांस का कम है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने ही नहीं देते, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ना इस पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन खत्म, चार्ज खत्म, चार्ज खत्म, तो डाइपोल मोमेंट भी। यहां पर क्या है, दोनों Cl खींच रहे हैं, लेकिन ये नहीं खींच रहे ना दे रहे, ये तो इनके बीच में, तो ये मतलब कार्बन पे यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ, ये तो ना खींचता है ना देता है, लेकिन बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को Cl पूरी तरह से विड्रॉ कर लेता है, रहने ही नहीं देता इस पे, ना इस पे रहने देता है। वहां सिर्फ दो तरफ खींच रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूं के यूं पड़े हुए हैं इन दोनों के कोवेलेंट बॉन्ड्स के। लिख लीजिए आगे। द ट्रांसफॉर्म हैज द डाइपोल मोमेंट जीरो। द ट्रांसफॉर्म हैज zero dipole moment because
because of electron withdrawing groups, because of presence of electron withdrawing groups in the opposite directions. Electron withdrawing groups in the opposite directions. हो गया सभी का? Because electron withdrawing groups are present at the opposite directions, they decrease the electron density at both of the carbon atoms, so dipole moment becomes equal to 0. While in the case of cis form, the two electron withdrawing groups are releases the electrons towards itself, but some of the electron remains on the carbon double bond, so dipole moment does not equal to 0. समझ आ गया सबको? वो उतार लिया था सारा? आगे लिखिए बेटा. अब लिखो बॉन्ड ऑर्डर. क्या लिखोगे? बॉन्ड ऑर्डर. माय डियर चिल्ड्रन, आप ये जरूर जानते होंगे, सुने सुने, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है. कितने बॉन्ड है इसमें? एक. इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? इसको बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलते हैं. और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो बॉन्ड ऑर्डर. मतलब ये हुआ कि if the single bond is present between the two atoms, the bond order is 1. If the two double bonds are present, this is bond order. 3 bonds are present, this is bond order 3. मतलब ये हुआ number of bonds क्या between the two or more atoms, that is called as its bond order. तो जनरली हम बॉन्ड ऑर्डर जो लेते हैं वो पहले सी और सी का लेते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन को हम पहचानते हैं. तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2, और 3 बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा. ओके. अब चिल्ड्रन सुनिए जरा, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और तीसरा कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, आप ध्यान से देख के बताओ डिस्टेंस किसमें ज्यादा है? किसमें डिस्टेंस ज्यादा है? ऐसा ही होता है क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है. सुनो, ये कार्बन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कम कर पा रहे हैं, इसलिए बॉन्ड 1 है. ये कार्बन कार्बन ने अट्रैक्ट ज्यादा कर लिया तो बॉन्ड बन गए 2, और ज्यादा कर लिया. समझ में आई बात? तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, दोनों के बीच में बॉन्ड की डिस्टेंस उतनी कम होती. नहीं समझ आया? 2 बॉन्ड्स इतनी दूर पे, 2 एटम्स इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस, तो जिनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 है वो पास पास है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम है. उनके बीच की डिस्टेंस उसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ. क्या बोलते हैं उसे? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, इट इज कॉल्ड एज. सुनो, ये बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, ये कम है, ये सबसे कम है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या है एक दूसरे के? याद रहेगा. कितना होता है वो भी लिख देता हूं बेटा. दिस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम. बोलो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम. सुनो जरा, सुनो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ, तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के? वही है. हेडिंग लिखे
बॉन्ड ऑर्डर। Molecular bond order is always inversely proportional to the bond length. Inversely proportional to the bond length. ये वाली लाइन को बेटा as the number of next time लिखेंगे as the number of bonds increases as the number of bonds increases between the two atoms. Number of bonds increases between the two atoms. Between the two atoms, then bond length decreases. Bond length decreases. अब एक नंबर का एक देखो बात है कई चीजों के प्रोफेशनल है जैसे सुने मैंने सिंगल वाटर इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो या इसको आसानी से तोड़ सकते हो तो आसानी से तोड़ सकते हो इसको सिंगल बॉन्ड का मतलब दोनों के बीच ज्यादा हल्का सा डैमेज से दोनों टूट जाएगा ये देर में टूटेगा और माय डियर चिल्ड्रन ये तो ज्यादा देर में टूटेगा आपकी नजर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है वैसे मत बोलो ऊपर से सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा है डबल बॉन्ड में डिस्टेंस ट्रिपल बॉन्ड में एटम पास पास है तो पास पास इसको तोड़ने के लिए एनर्जी तो इस एनर्जी को जिसको जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उस एनर्जी का नाम होता है बेटा कौन एनर्जी क्या नाम होता है उसका आप बताओ सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड था और ट्रिपल बॉन्ड था किसकी कौन एनर्जी ज्यादा है सिंगल बॉन्ड किसकी ज्यादा है एग्जैक्टली बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एक ही बात होती है तो आप यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी पीडीई या दोनों एक बात है सेम मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम बात बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन इसको तोड़ने के लिए कम चाहिए इससे ज्यादा चाहिए इसको और भी ज्यादा चाहिए मतलब ये हुआ जिसमें बॉन्ड ज्यादा है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसको तोड़ने के लिए चाहिए वाली एनर्जी जो है वो भी ज्यादा है बात सही है तो भाई इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा है क्यों क्योंकि डिस्टेंस अट्रैक्शन फोर्स की बात बोल रही है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है अट्रैक्शन ज्यादा है तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी तो ज्यादा लगेगी सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट द सेकंड वन मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी अब ज्यादा एनर्जी चाहिए है ना सोचो कितना बॉन्ड है टूट गया 100 किलो जूल एनर्जी डबल बॉन्ड है टूटा 200 किलो जूल पे और मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है तो टूटा 300 किलो जूल कौन सी एनर्जी ज्यादा है
स्टेबल कौन सा ज्यादा है? ये ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा देर तक स्टेबल रहा, उसको लेनी पड़ेगी। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या है? कंसेप्चुअल बढ़ा रहा हो बेटा, टिकवा नहीं घटा नहीं रहा। तो as the bond order increases, bond association energy, bond stability भी और बात सुनिए। तो ये C सिंगल बॉन्ड C होता है ना, इसमें बॉन्ड एंगल होता है मेरे बेटा, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जहां C डबल बॉन्ड C होता है बॉन्ड एंगल होता है 120। बोलो जरा ऐसे। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बेटा इसको देखिए एक बार यहाँ से इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है भाई? बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड एंगल भी। समझ में आ गई बात? सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल भी कुछ कुछ आ रहा है, सब आ रहा होगा। एक ही बात में सारी बातें छिपी हुई हैं। अच्छा एक और बात, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ये होता है ना सिंगल बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? और जिसमें डबल बॉन्ड होता है बेटा उसका होता है sp2 और इसका होता है sp। सुनो, sp3 sp2 sp, ध्यान से सुनना। ये 25 और ये 75, 100 हो गया। मतलब मान लेते हैं एस करेक्टर कितना है यहाँ 25%, ये 33 और ये 67, 100 हो गया। तो एस को कितना मानना पड़ेगा? 33। एस कितना होगा? यहाँ एस और पी दोनों मिलके 100 हो रहे होंगे, तो एस कितना होगा यहाँ 50। मेरी बात समझे, हम दोनों को ना इस सारे को 100 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। तो एसपी अगर 100 है तो एस कितना हुआ? 50%। एस कितना हुआ? sp3 अगर 100 है तो एस कितना हुआ? 25। अब आसान बात है, ये 25% है एस करेक्टर, यहां पर एस करेक्टर 33% है और यहां पर एस करेक्टर कितना है बेटा? 50%। सुनो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका एस करेक्टर भी क्लियर हो गई। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा था, उसमें एस करेक्टर भी। तो लास्ट पॉइंट था एस करेक्टर। बस किस बात के इनवर्स है ये? क्या ये बातें समझ नहीं आई? आ गई होंगी। शुरू से करते हैं बेटा, दिमाग पे दिमाग जम जाती है बच्चों के। चिल्ड्रन, हमने बात की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए तो उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है, इसलिए उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी। उसके बाद अगर बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल की बात कर लो। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल ये, डबल में ये, ट्रिपल में ये, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल भी ये रहा बॉन्ड एंगल। अब उसके बाद आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पे, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp ऐसे होता है। तो अगर मैं इसको 100 मान लू दोनों को, तो एस करेक्टर कितना है? 50। इसको भी 100 मान लू तो एस करेक्टर कितना है? 25%। तो एस करेक्टर बढ़ रहा है, एस करेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर भी। तो इस सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर, सिर्फ बॉन्ड लेंथ को। समझ आया? जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, अपनी समझ के अनुसार नोट कर लो, अपनी समझ के अनुसार।